बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। गुरुदेव की जय हो। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह। सीतापति श्री रामचंद्र जी के चरणों में अंकुश, अंबर, वज्र, कमल, जव, ध्वजा, गोपद, शंख, चक्र, स्वस्तिक, जम्बू फल, कलश, अमृत कुंड, अर्धचंद्र, षटकोण, मीन, बिंदु, ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनुष और पुरुष विशेष ये 22 चिन्ह विराजते हैं। राघवेंद्र सरकार के ये चरण चिन्ह भक्तों को मंगलदायक तथा सदा सहायक होते हैं। संतों की सहायता के लिए राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया है। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार से वश में नहीं आता है, इसलिए भगवान ने अंकुश का चिन्ह धारण किया है। मनोजय के लिए अंकुश का ध्यान करना चाहिए। जड़ता रूपी जाड़ा भक्तों को दुख देता है, इसलिए वस्त्र चिन्ह धारण करके प्रभु ने उनका शोक दूर किया है। भक्त जन ध्यान करके सुख प्राप्त करें। इसी प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्र का चिन्ह और भक्ति रूपी नवनीत जोड़ने के लिए कमल का चिन्ह धारण किया। इनका ध्यान कीजिए। जब चिन्ह के धारण का कारण सुनिए। यह सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है। इसमें सुमति, सुगति और सुख संपत्ति का निवास है। ध्यान करने वालों को इनकी प्राप्ति होती है। कलयुग की कुटिल गति देखकर भक्त लोग क्षण भर में भयभीत हो जाते हैं। विशेष करके उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरणों में ध्वजा का चिन्ह धारण किया है। चतुर भक्तजन यदि हृदय के नेत्र गोपद चिन्ह में लग जाएं तो अपार भवसागर गाय के खुर के समान छोटा सहज पार करने योग्य हो जाता है और सभी संसारी कष्ट मिट जाते हैं। माया का कपट, माया की कुचाल और माया के बल को जीतने के लिए प्रभु ने शंख चिन्ह धारण किया है। जिसका ध्यान करके भक्तों ने सहज ही माया को जीत लिया है। भगवान ने काम रूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरण में चक्र चिन्ह धारण किया। ध्यान करने वालों के मंगल और कल्याण के लिए स्वस्ति रेखा धारण की। ऐसा मानिए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों का फल जम्बू फल मंगल करने वाला और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नित्य ध्यान कीजिए। अमृत का कलश और अमृत का कुंड ये चिन्ह इसलिए धारण किए हैं कि ध्याता के हृदय में भक्ति रस भरे। ध्यान नेत्र के कटोरे से पीकर सदा अमर रहें। भक्तजन मन में ध्यान करें। अर्धचंद्र के धारण का कारण यह जानिए कि वह ध्यान करने वालों के तीनों तापों को नष्ट करे और भक्ति को बढ़ाए। काम आदि विषय रूपी सांप शरीर रूपी बांबी में बसते हैं, वे भक्तों को ना डसें, इसलिए यह उपाय किया है कि अष्टकोण, षटकोण और त्रिकोण यंत्र चिन्हों को धारण किया है। ऐसा जानकर जिसने हृदय में इनका ध्यान किया है वे विषय रूपी सर्प से बचे और जीवित रहे, अर्थात उनका निरंतर भगवान में प्रेम बना रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमल में मीन और बिंदु चिन्हों को वशीकरण यंत्र बनाकर धारण किया। इसी से बहुत से भक्तों के मन हरे जाते हैं। संसार रूप सागर अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए ऊर्ध्व रेखा धारण कर पुल बांध दिया है। ध्यान करने वाले सहज में ही संसार सागर पार कर जाते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने श्री चरणों में इंद्रधनुष का चिन्ह धारण करके ध्यान करने वाले भक्तों का दुख दूर किया है और रावण आदि अहंकारियों के अहंकार का भी धनुष से नाश किया है, सो प्रसिद्ध है। पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमल में बसाया, उसका कारण सुनिए और श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए। उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल कर्म वाला हो तो इसी पुरुष चिन्ह के समान मैं चरण शरण में रखूंगा। जो मन बुद्धिमान हो, रूप संपत्ति के रसिक हो, वे पूर्व वर्णित इन श्री चरण चिन्हों का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। गुरुदेव की जय हो। सब संतन की जय हो। द्वादश प्रधान भक्त
श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी महाराज, श्री यमुना जी, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी और श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, महामुनि श्री सुखदेव जी और श्री धर्मराज जी ये 12 भगवान के अंतरंग सेवक हैं जो इनके यश को सुने और गाएं। उन सभी श्रोता और वक्ताओं का आदि से अंत तक सर्वदा मंगल हो। अजामिल के प्रसंग में धर्मराज का यह परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए कि इन्हीं की कृपा से और दूसरे भक्त भक्ति के रहस्यों को समझ पाते हैं। ये 12 भक्त प्रधान हैं। 12 प्रधान महाभागवतों में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी यमराज जी ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम की है। अर्थात भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दूतों भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व प्रलयार्णव के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव से शैया पर पौधे हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाश में कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्मा जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, परंतु दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई पता न मिलने पर अंत में विफल मनोरथ हो वे पुनः कमल पर लौट आए। तदंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर श्री ब्रह्मा जी 1 सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इसमें तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान दिया जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं और कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत तत्व का उपदेश किया और देवर्षि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर उसे श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया है कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती हैं। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना है, जो कि ये भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में 3600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु में
3600 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के भी होते हैं। साथ ही प्रायः अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव की जय हो, सब संतन की जय हो। कल हम श्री नारद जी के विषय में आगे भक्तमाल का पाठ करेंगे। आज यहीं पर विश्राम।